चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए। अगेन आप लोगों को हम याद दिला दें, ठीक है, कि हम जो अभी काम कर रहे हैं अपना एक मिशन पे हैं। मिशन क्या है, अगर आप भूल गए होंगे तो हम फिर से आप लोग को याद दिला दें। क्या मिशन क्या है? 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, ठीक है। ये मिशन होना चाहिए आपका, ये मिशन कंप्लीट करके ही आना है, ठीक है। बहुत बच्चा 100 आउट ऑफ 100 सच में स्कोर करता है, ठीक है, बहुतों को करना है, ठीक है। जो करता है उसको अपना ही रिकॉर्ड होल्ड करके रखना है, फिर से 100 में 100 लेके आना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये 100 आउट ऑफ 100 आपको स्कोर करना है, यही टारगेट है, यही एम है, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट क्लास में आप लोगों को, ठीक है, क्या पढ़ाए थे याद कीजिए? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। देखिए ये बेस था, एक बार हम क्विक रिवीजन करवा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? जो आंसर आएगा वो क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट बोलो, क्या बोलो? 2 का पावर 3 लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसको 2 को कितने टाइम्स में लिख देना है? 3 टाइम्स, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम तो पावर क्या हो जाता है? ऐड। बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड, ठीक है। डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। पावर का पावर क्या होता है? ठीक है। कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1। समझ रहा है ना? अगर निगेटिव पावर लिखा हुआ है, निगेटिव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ पे देखो पावर अगर सेम रहा, क्या रहा? सेम पावर। पावर अगर सेम रहा, मल्टीप्लाई में रहे चाहे डिवाइड में रहे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों बेस को भी तुम क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जो पावर है दोनों का वो कॉमन में लिख दो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अगर डिवाइड में है, ठीक है, तो सेम पावर चढ़ा दो और ए और बी को डिवाइड कर दो। बात समझे कि नहीं समझे? ये बेसिक कुछ रूल था, ठीक है, जो कि हम लोग देखे तो उसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग किए थे। लास्ट वीडियो में यही काम किए हैं, ठीक है। तो चलिए ये सवाल है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है तुमको इससे, ठीक है। तब इस क्वेश्चन में कुछ आता पता लग ही नहीं रहा है क्या करना क्या चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देना है। देखो रूट लिख दो आप, रूट, ये रूट लिखो। रूट में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ रूट लिखा हुआ, लिख दिए। 81 एक्स का पावर 8 वाई का पावर 4, ठीक है, और जेड का पावर कितना? 16 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? ठीक है। देखो क्यूब रूट ऑफ 27 एक्स का पावर 3, ठीक है, वाई का पावर 6 और जेड का पावर 9। तो बउआ एक चीज आप दिमाग में बैठा लो, जानते हो बैठाओगे क्या? ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/4 क्या होगा? रूट में अगर लिखा हुआ है 4, देखो ऐसे, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स का पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट लिखा हुआ है तो क्या समझोगे? एक्स का पावर 1/, क्या होगा? 1/4। ये 4 लिखा हुआ है तो अब इसको क्या लिख देंगे? देखो 81 एक्स का पावर 8 वाई का पावर 4 जेड का पावर 16। इसका पावर कितना हो जाएगा? बोलो 1/4। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई क्या? 27 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 6 जेड का पावर 9, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा? सब समझ रहा है हमको लग रहा है, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से सुनो अब, ठीक है। अगर ये पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो याद होगा, ये पावर नीचे में जो 4 लिखा हुआ है ना, ये हिंट दे दिया कि कोई नंबर का पावर 4 होगा। किसका नंबर होगा? कोई नंबर का पावर 4। 3 का पावर 4 81 होता है, हम 3 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3। और इसको पावर 4 लिखना है तो हम लिख दें एक्स स्क्वायर का पावर 4। अरे एक्स स्क्वायर का पावर 4, पावर पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा। बोलो ना जी, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये देखो, ये तो y का पावर 4 ही लिखा हुआ है, ये y लिख दो।
ये जेड का पावर 16 लिखा हुआ तो लिख सकते हैं क्या, जेड का पावर 4 लिख सकते हो। इस पूरे का पावर कितना, 4। कितना पावर, इसको इस पूरे को तुम सॉल्व करो तो देखो 3 का पावर 4 कितना, 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पावर 4, पावर का पावर मल्टीप्लाई तो एक्स का पावर 8 होगा, वाई का पावर 4 और पावर का पावर 4 4 जा 16 होगा ना, लिख सकते हैं ना। अब क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमको ये हिंट दे दिया, पावर 4 यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में, ये बोल रहा है कोई नंबर के पावर के 4 में सोचो, सोच लिए, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 3 या x का पावर 3, ये वाई स्क्वायर का पावर 3 और जेड क्यूब का पावर 3 होगा। अब देखो ये लिखे और इस पे पावर होल पावर कितना है इसका, इसके बदले लिखे हैं 1/4 और ये हम किसके बदले लिखे थे, देखो इस वाले के बदले ना, और इसमें क्या लिखा हुआ 1/3। पावर का पावर मल्टीप्लाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बोलो तो क्या बचा, 3x स्क्वायर वाई जेड का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये 3 3 कट जाएगा, ये एगो x कट जाएगा, एगो यहाँ पे नीचे y कट जाएगा, ये 3 है, ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, एक्स जेड बचा, क्या बचा, एक्स जेड लिख दिए। और नीचे में क्या बचा तुम्हारा, बोलो y, क्या बचा y। कोई दिक्कत, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये तुमको सिंप्लीफाई करना है। अगेन ये क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, दिक्कत है कुछ समस्या है तो बोल, समाधान निकालते हैं। ऐ लड़का तुम वहां से निकलो, वहां से चलो, देखो वहां बैठो, देखो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको तुमको सॉल्व करके लिखना है। ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा हम लास्ट क्लास में किए हैं। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इससे पहले ध्यान से देखना, इससे पहले ओहो देखो ये है ना, इसका थर्ड रूट है, अच्छा यहाँ फोर्थ रूट है नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा मस्त इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, चलो कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ये बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम देखो, ये अलग है और ये क्वेश्चन अलग था, ध्यान से देखो, ऐसा हमको लगता है कि हम तुम लोग को करवाए हैं, ठीक है, दिखेगा तो बोलना जी, पावर पावर था ना, हाँ देखो है ना, ये तो हम डायरेक्ट क्या कर दिए थे, सब इनटू में था, पावर का पावर चढ़ा दिए थे, 2 का पावर 2 लिख दिए, ये 3 हटा दिए 1/3 और इसका पावर कितना 1/4। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और फिर सबको आपस में क्या कर दिया, पावर को मल्टीप्लाई। लेकिन वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, बोलो अलग है, एकदम अलग है। देखो तो अलग है तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ये हम क्या लिख रहे हैं, ये 5th रूट लिख दिए, ये x का पावर 4 लिख दिए, ठीक है, और ये क्या लिखेंगे बोलो, 4th रूट लिख दिए, समझ रहा है, और यहाँ x का पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, ठीक है, क्यूब रूट। अब यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर इनटू x का पावर 1/2 होगा ना। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में तुम क्या दिख रहा है तुमको, इन दोनों में देखो ये बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ये पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2। इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इसके बदले हम लोग लिख देंगे 5/2, क्या लिखेंगे x का पावर 5/2, और ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा जल्दी से बताओ, क्यूब रूट है ना, इसका क्या हो जाएगा पावर 1/3,
और यहाँ पे क्या लिख दो, x का पावर 3 और ये 4th रूट, और वो क्या लिखा हुआ है, x का पावर 4, और पूरे पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, बोलो क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है आपका 5th रूट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए अब आप इसको ऐसे लिखिए, तो देखिए ये 5th रूट लिख दिए, x का पावर 4 लिखे। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको तुम लिख सकते हो, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये जो भी आएगा, ये वाला जो भी आएगा, ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो भी आएगा, ये जो भी आएगा सॉल्व करके, उसका पावर कितना होगा, क्या लिखा हुआ, 4th रूट लिखा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा, पावर 1/4। ये आएगा कितना, तो देखो x का पावर 3 लिखे, और ये पावर का पावर था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना 5/6, क्या हो गया, देखो दोनों का बेस क्या है, सेम, पावर ऐड हो जाएगा ना, 3 + 5/6, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 6, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 21, 21/6 कट जाएगा, 3 7 जा, ठीक है, 3 7 जा, 3 2 जा, होगा ना, 7/2 आएगा, इसके बदले क्या आएगा तुमको, 7/2। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये 5th रूट लिख दिए, और ये देखो, अच्छा 23 होगा, सॉरी तब गलती है ना, 23/6, देखो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, x का पावर 4 इंटू, ये दोनों को सॉल्व करके कितना आया तुमको जल्दी से बताओ, x का पावर 23 और उसका पावर कितना है, ये पावर आया ना जी, एक स्टेप लिख दें, चलो लिख देते हैं, ठीक है, और इसका पावर क्या है 1/4, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5th रूट और x का पावर 4, पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 23/24 होगा। अब देखो ये क्या होगा तुम्हारा 5th रूट, देखो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा ना, x का पावर कितना हो जाएगा तुमको, दोनों को जोड़ो 96 होगा ना, 96 अब प्लस 23, 96 अब प्लस कितना हो जाएगा तुमको 23, कितना आ जाएगा तुमको, बोलो 9 119 ना जी, 119, अब बट्टा कितना, तो ये अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, x का पावर 119, आपका पावर कितना 1/5, क्या पावर आया, पावर का पावर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, अच्छा ये 24 लिखा हुआ है, सॉरी माथा न लगा दिया यहाँ पे कोई, देखो ये क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई करो तो कितना, अल्टीमेटली आंसर कितना आया तुमको, बोलो x का पावर कितना हो जाएगा 119, अब भाई 24 को 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 120, तो यही अपना फाइनल आंसर है। बात समझा कि नहीं समझा, बढ़िया सवाल था, अगर जो नहीं समझा डोंट वरी, तो इसको फिर से तुम लोग देखना, ये नहीं इसको बार बार देखना, इसको अभी नहीं फिर से देखना, यही सेम क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या करना है, तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, देखो डायरेक्ट हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, देखो क्या करोगे सॉल्यूशन में जल्दी से बताओ, तो ये रूट एक्स जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये क्या लिखा जाए जल्दी से बताइए, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का पावर कितना 1/2 और उसका पावर कितना है -2/3, और इसको क्या लिखा, y का पावर 4 लिखा हुआ और रूट है ना 1/2 डिवाइडेड बाई लिख दिए। अब क्या लिखा हुआ तुम्हारा, देखो x y का पावर -1/2 का पावर कितना 1/2, कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, एक बहुत हमको अच्छा अप्रोच दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है, ठीक है, फिर इसको बनाते बनाते एक और अच्छा हमको अप्रोच दिख रहा है, जानते हो क्या, देखो ये x का पावर -2 लिख दिए, y का पावर 3 लिख दिया, इसका पावर 1/2 करेंगे, कट कुट करके एक बार बना लोगे, हम बेटर जानते हो कि हमको बेटर क्या ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है,
ध्यान से देखो, इससे बेटर हमको ऑप्शन एक दिख रहा है तुमको। देखो क्या है, रूट सब में दिख रहा है ना तुमको, देखो गौर से, ये रूट सब में है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड से ना रिलेटेड है। तो हम ऐसे लिख दे, देखो तो x का पावर 2/3 लिखा है, x का पावर 2/3, y का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई लिख दिए, फिर क्या x y का पावर -1/2, फिर x का पावर -2, y का पावर 3, सब में रूट है ना जी। तो ये पूरे में क्या लिख दो, रूट। तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2। बढ़िया अप्रोच था, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, वैसे उससे भी बन जाता नो डाउट, लेकिन स्मार्ट बनना, स्मार्ट कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो x का पावर -2/3, y का पावर 4, अभी यही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे बेस सेम दिख रहा है, क्या किसका किसका बेस सेम है, ये वाला और ये वाला है ना। तो पावर क्या हो जाएगा तुमको, एक पावर है और -2, तो कितना, दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, बात समझे। और y का पावर कितना, तो देखिए ये दोनों का बेस सेम, तो ऐड हो जाएगा -2 और +3, तो कितना 3 6 में से एक गया, कितना हो जाएगा तुमको 5/2 ना जी, ये 5/2 सही है ना। चलो डरा कह रहा है जी हमको, ज्यादा समझ गया का 1/2। देखो अभी दोनों का बेस सेम है, तो क्या कर दिया जाए जल्दी से बताओ, पावर माइनस कर देते हैं। तो देखो x का पावर कितना -2/3, और ये पहले से माइनस लिखा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना होगा इंटू y 4 माइनस कितना 5/2, और इस पूरे का पावर कितना 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ। ठीक है, तो जल्दी से बताइए x का पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1/3 ना, 1/3, ये 1/3 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया तो कितना 3, 3/2, और इसका पावर कितना जी 1/, चलो इसका पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x का पावर 1/6, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, यही अपना क्या हो जाएगा बोलो फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, पक्का ना। चलो अब ये देखो, ये एकदम हलवा है, देख इस क्वेश्चन का हिंट देख, हिंट जानता है क्या, एकदम सिंपल सा हिंट है। कोई पावर का पावर 4 सोचो, ये जो एक्सप्रेशन है पावर 4 सोचो, ये जो एक्सप्रेशन है पावर 2 सोचो, ठीक है, और ये तो खैर हटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो 81 लिखा हुआ है बाई 16 का पावर -3/4 लिखल है, ठीक है, इंटू ये ब्रैकेट है, ये कितना 25/9 का पावर कितना -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 का पावर कितना -3। तो देखो बउआ ध्यान से समझना क्या हम बोलना चाह रहे हैं, गौर से देखो तो ये कौन सा नंबर का पावर 4 होगा, 3 का पावर 4 होगा ना, और ये 2 का पावर 4 होगा ना, इसका पावर हम क्या लिख दिए 4, अब पावर का पावर तो -3/4, अरे होगा yes, ये बोलो, ये 2 सोचो 5 का होगा, और ये 3 का होगा 5/3 का पावर कितना 2, और ये कितना -3/2 डिवाइडेड बाई ये बोलो 5/2 का पावर कितना -3। देखो ये 2 कट जाएगा जी, ये 4 कट जाएगा, अभी निगेटिव है, निगेटिव 3/2 का पावर तो कितना हो जाएगा 2/3 का पावर कितना 3 इंटू, अब देखो तो गौर से देखो ये क्या हो गया बोलो 5/3 का पावर -3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, या मन कर रहा है तो हटा दे, देख इधर ये निगेटिव हटा दे, निगेटिव नहीं पसंद है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा 3/5 का पावर 3, और ये कितना हो जाएगा
2/5 का पावर 3 लिख दिए। अब देखो तो बउआ, क्या पावर तुमको सेम दिख रहा है? ये पावर सेम है और यह डिवाइड है, तो पावर सेम रख के ये नंबर में भी डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। बात समझ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो देखो ये लिख दिए 2/3 का पावर 3 इंटू, ठीक है। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे ये 3/5 लिख दिए, 3/5 लिखे ना, डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। अब पावर हम क्या कर देंगे सेम, 3 है तो यहाँ पे क्या रख दो 3। अरे बोलो ना, लिख सकते हैं ना, ये 5/5 कट जाएगा। तो अब देखो तो ये कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ। 2/3 का पावर 3, 2/3 का पावर 3, ठीक है। और ये कितना हो गया तुमको इंटू 3/, फिर से देखो तो पावर दिख रहा है सेम, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3/2। कब कर रहे हैं ये सब, कब कर रहे हैं? जब मल्टीप्लाई रहेगा चाहे डिवाइड रहा, पावर सेम रहा तो कर सकते हैं। प्लस में कोई नहीं करे लगना रहे, प्लस में कर देगा, ठीक है, गेम खराब हो जाएगा। देखो ये कट गया, ये कट गया, तो कितना 1 का पावर 3 कितना 1। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए ये देखिए बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन, ठीक है, देख लो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, बच्चा लोग को ये अगर समझ जाता है जो, उसको अच्छा फील होता है, ठीक है। देखो ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब सिंपल सा है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या, पहले चलो देखो LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। क्या है 2 का पावर x माइनस 1 अब प्लस 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 2 का पावर x। देखो क्या करोगे ना, ध्यान से सुनो, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ठीक है। देखो सॉरी, देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो। अब प्लस ये 2 का पावर x लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो बोलो तो, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, ठीक है, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? अब देखो माइनस 2 का पावर x, अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा, ऊपर देखो 2 का पावर x 2 का पावर x दोनों में कॉमन है, 2 का पावर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया 1/2 प्लस 1। और यहाँ पे क्या बच गया 2 का पावर x कॉमन ले लिए तो 2 माइनस 1, 2 का पावर x 2 का पावर x कट जाएगा, ये 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 3/2 और 2 में से बन गया 1, तो कितना हो गया 3/, बात समझा? ठीक है, ये टिमटिमा रहा है, वो आंख मार रहा है का, स्क्रीन में आंख मार रहा ना, टिमटिमा रहा। अरे समझा इरशाद, दारू तू निकाल रहा है का? नहीं पढ़ने का मन है तो बोल दो सर आज छुट्टी कर दीजिए, क्लास में काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तू ही कर रहा है, सब हमको पता चल गया है। देखो प्रूव दैट, ये सवाल एकदम सेम, अभी जो कंसेप्ट बताया ना उसी पे कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए इसको समझना, देखो क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्या लिखा हुआ 2 का पावर 30, 2 का पावर 29, 2 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 30 माइनस 2 का पावर 29। चलो देखो ऊपर है लड़की क्या कर रही है, यहाँ पे देखो, वहां से हटो तो पहले, यहाँ देखो दोनों में सबसे कम पावर कितना दिख रहा है तुमको, ऊपर में 30 29 या 28, तो 2 का पावर 28 को कॉमन लेंगे, तो 2 का पावर 28 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 का पावर 2, क्या बचेगा,
समझ रहे हैं ना कैसे? देखो 2 का पावर 30 को तुम लिख सकता है, क्या लिख सकता है? 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकता है ना। अब ये 2 का पावर 2 बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल दिए मतलब कॉमन निकाले, सॉरी 2 का पावर 28 को बाहर निकाल दिए, 28 जैसे ही बाहर निकाल दिए कट गया ना, तो क्या बच गया? समझ रहा है ना? उसी तरीका से अब यहाँ चाहे ऐसे नहीं अगर समझ रहे हो तो ऐसे समझो, अगर इस तरीका से नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो। खैर ये यही बेसिक है, बेसिक तो यही है, ठीक है। हम लोग करते क्या है, ठीक है, देखो हम थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो इसको तुम लिख सकते हो क्या, देखो तो 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 28 लिख दे, ठीक है। इसमें से भी आप ऐसा ही करो ना, 2 का पावर 28 है कॉमन ले लो, ठीक है। अगर 2 का पावर 28 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 2, समझ रहा है ना रे? दोनों बेस तो पावर वाइड हो जाएगा ना, हम इसके बदले ये लिख रहे हैं। और ये देखो 2 का पावर क्या, 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 1, रूल क्या जानते हो सब, बेस सेम तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। इस वाले को तुम क्या लिख सकते हो, इस वाले को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, क्यों? दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा ना। 28 और 2 कितना हो जाएगा, 28 और 2 कितना हो जाएगा, 28 और 1 कितना होगा, ये 28 होगा ना रे? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो 2 का पावर 28 सब में कॉमन दिख रहा है, देखो सब में कॉमन दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी है कॉमन, तो 2 का पावर 28 को तुम कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो कट गया तो क्या बच गया, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो 2 का पावर 28, 2 का पावर 28, 2 का पावर 28, तो 2 का पावर 28 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 माइनस, ये कट जाएगा, 2 का पावर 2 कितना 4 प्लस 2 प्लस 1, 2 का पावर 3 8 प्लस 2 का पावर 2 4 माइनस 2, तो 4 2 6 1 8 4 12 में से 2 घटाओ, होगा क्या? यही प्रूफ करना था, समझे? पक्का ना? ये भी वैसा ही सवाल था जो हम पीछे करवाए थे, देखो उसी में ना हम तोड़ दिए हैं। क्लियर है ना सबको? ये दोनों का बेस देखो, दोनों का बेस क्या है, सेम है, डिवाइड में रख दिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस लिख सकता था ना, हम क्या कर दिए, तो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, वही दिमाग लगाए, कोई दिक्कत? चलो अब ये देखो, इसको प्रूफ करना है तुमको, ठीक है, ये प्रूफ करना है तुमको, ठीक है। चलो क्या किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ होगा, a का पावर -1, फिर a का पावर -1 प्लस b का पावर -1 प्लस a का पावर -1 बाई a का पावर -1 माइनस b का पावर -1, तो a का पावर -1 करने का मतलब क्या, 1/a होगा, ये 1/a प्लस 1/b प्लस ये क्या होगा 1/a माइनस 1/b, कोई दिक्कत? समझ रहा है ना सब? यस सर। आप देखो क्या कर रहे हैं, देखो 1/a कर दिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a और b का एलसीएम कितना, ये क्या हो जाएगा बोलो, b प्लस a प्लस, अरे होगा? यस सर। अब देखो यहाँ पे 1/a डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना, क्या होगा, b माइनस a, आ रहा है समझ में ना? यस सर। अब देखो
तू बचपन से सीखा है, डिवाइड रहता है तो क्या हो जाता है, जैसे 1/a, ये नीचे वाला क्या चल जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला ये ए बी, अब आई क्या, ए प्लस बी, या बी प्लस ए, दोनों तो एक ही ना चीज है, ले तुम बी प्लस ए ही लिख दो, बी प्लस ए होगा। और यहाँ पे क्या होगा बोलो, 1/a इंटू ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी, ठीक है, ठीक है, कर दो, ए बी ऊपर, और ये बी माइनस ए, ये ए कट जाएगा, ये ए कट जाएगा, क्या बचा, बी बाई बी प्लस है, बी बाई बी माइनस है, होगा। देखो तो दोनों में बी कॉमन है, 1/b प्लस ए प्लस बी माइनस ए। अभी देखो बी लिए, एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ बोलो, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, इससे ये कट जाएगा तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, बी माइनस ए प्लस ये वाला ऊपर चल जाएगा, बी प्लस ए, तो ये कट जाएगा, बोलो ना, ये बी बी गुना हो गया तो क्या हो गया, बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर। अच्छा, अच्छा सॉरी, ये बी बी कितना, 2b, 2b इंटू बी क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर होगा ना, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ना, बराबर आर एच एस। बात समझे कि नहीं समझे, पक्का ना, यस सर। अब देखिए ये सवाल देखिए, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस सवाल पे देखिए, एकदम बोर्ड नहीं हो गए, ध्यान से समझो, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब समझो। ये एलएचएस से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखा हुआ बोलो, 1/1 प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी है, अब प्लस ये क्या लिखा हुआ बोलो, 1 प्लस एक्स का पावर, गो थ्रू द बेसिक, बेसिक से क्या जानते हो, जब पावर माइनस है तब होता है माइनस, ठीक है, जब डिवाइड में दो ऑपरेशन को लिखा जाता है, तब जो दो बेस सेम डिवाइड में रहता है तब ना पावर माइनस होता है, ये माइनस में लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये पहले क्या लिखा हुआ रहा होगा, ये 1 तो 1 रहा होगा, 1 तो 1 रहा होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं ऐसे x/a बाई x/b लिखा हुआ रहा होगा, तब ना इसको हम ये लिख सकते हैं ना जी, तो अब इसको तुम ये लिख सकते हो ना, इसको ये नहीं लिख सकते हो, तो देखो माइनस था तो मैं ऐसे लिखते, अगर यहाँ प्लस रहा था, ये प्लस, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था, एक्स का पावर ए प्लस बी, तो क्या लिखते हैं, एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर बी, तब ना दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड, तो बोलो ना जी। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, +1/1 प्लस, इसको क्या लिख दें, एक्स का पावर बी और एक्स का पावर ए, होगा ना। अब देखो, अब 1 क्या, एलसीएम एक्स का पावर बी, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये चल जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर बी प्लस ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए प्लस 1 क्या होगा, एक्स का पावर ए, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 1 है ना, 1 का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, फिर ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला एक्स का पावर ए बाई एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, ठीक है, देखो दोनों सेम है और नीचे में सेम है, ये इसका एलसीएम क्या होगा, सेम, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, ये तो कट गया ना रे, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए। बहुत बच्चा सभी नहीं समझा लगता है, देखो हम यहाँ ये बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर 1/3, ठीक है,
यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, मान लो 2/3 प्लस 1/3 क्या होगा, ये तो आता है ना सबको सॉल्व करना है। 3 का एलसीएम कितना, 3, और फिर 2 प्लस 1 लिखोगे, वही ना काम कर रहे हैं। ये का एलसीएम सेम, तो 10 प्लस 10, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखो क्या हो गया, ये कट गया, कट के कितना हो गया रे, 1, यही ना प्रूफ करना था। RHS, कोई दिक्कत इसमें? पक्का ना? क्या साहिल जी आ रहा है समझ में? पक्का ना? तुम्हारा क्या नाम है रे? हाँ, आ रहा है समझ में? और सर्किट, क्या सर्किट? यस सर, समझ में आया, सो बता ना हमको, पक्का ना? पूछे क्वेश्चन इससे? चलिए बता कैसे बनेगा। दांत दिखा रहा है, बोल नहीं रहा है अभी, मुंह तो बोल रहा है हाथ से बनेगा सब, तो हम उतना देर से तो पैर से बना रहे थे। देखिए खाली डेंजरस दिख रहा है कुछ नहीं। देखो ये लिख लो, x का पावर l का पावर x का पावर m का पावर क्या है, 1/lm। क्या गन्नू जी आ रहा है समझ में? अरे वाह, x का पावर m बाई x का पावर n, समसो लाना है ना? अरे गन्नू से पूछ रहे हैं, पता रहा? चलो, x का पावर n बाई x का पावर l बाई 1/n। क्वेश्चन में लिखा अभी, देखो तो बउआ बउआ, यहाँ देखो तो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बोल, l माइनस m लिखा है, और इसका पावर क्या लिख दिया जाए, 1/lm होगा। इधर देखो तो इन दोनों का बेस सेम आया तो क्या हो जाएगा, m माइनस, और इसका पावर क्या हो जाएगा तुमको बोलो, 1/m होगा ना? अब इसका बोलो तो x का पावर क्या होगा बोलो, n माइनस l, और उसका पावर कितना हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई, अरे होता ही, x का पावर क्या हो जाएगा, l माइनस m बाई lm, लिख सकते हैं। x का पावर m माइनस n बाई mn, लिख सकते हैं। x का पावर n माइनस l बाई nn, लिख सकते हैं। देखो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो पहले अच्छा ये बताओ, ठीक है, 2/4 प्लस 3/4, तो क्या लिखेगा बोल, 4 एलसीएम लिख दिए, क्या हो जाएगा, तीन दोनों को जोड़ दो, ऐसे ना 5/4 लिखेगा। तो हम ऐसे बोल रहे हैं, हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, एक बार थोड़ा देखना, ध्यान से सुनना, एकदम मजा आ जाएगा तुमको। देखो 5/4 लिखे, 5 को ऐसे लिख सकते थे क्या, 2 + 3/4, और दिस बाई दिस 2/4 प्लस, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 3/4 लिख सकते हैं। देखो तो सेम चीज को, इसको ऐसे लिखे, इसको उल्टा भी रिवर्स करके भी लिख सकता है, कि नहीं लिख सकता है? इतना हम क्यों बता रहे हैं, तो देखो इतना इसलिए बता रहे हैं, ध्यान से देखो, इतना हम इसलिए बता रहे बउआ क्योंकि, ठीक है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x दिस बाई दिस, क्या दिस बाई दिस, एल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/m। समझ रहा है सब? देख इधर, नहीं समझा तो देख, l माइनस m बाई lm, लिख सकता है ना? अब इसको क्या लिख सकते हो तुम बोलो, l बाई lm, माइनस है तो माइनस लिख दो, m बाई lm, mm कट गया, ll कट गया, तो क्या बच गया, 1/m माइनस 1/l,
ठीक है, अरे हो गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एकरा लिख तू ब्रैकेट में। अब एकरा क्या लिख सकता है, जल्दी से बोल। एम कट जाएगा तो 1/n माइनस ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/m, और ये क्या होगा, ये एन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/l माइनस ये कट जाएगा 1/n। कोई दिक्कत इसमें, लिख सकता था ना जी, पक्का ना। अब देखो तो, अब यहाँ पे देखो तुमको क्या दिख रहा है, एक्स लिख दिए, सबका बेस क्या है बोल, सेम। किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई से, डॉट लिखा हुआ मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा पावर ऐड। देखो 1/m माइनस 1/l प्लस 1/n माइनस 1/m, ये पूरा लिख दिए, प्लस ये पूरा लिख देंगे, प्लस ये पूरा, ये देखो ये पूरा लिख दिए, प्लस ये, फिर क्या होगा तुमको बोलो 1/l माइनस ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, x का पावर क्या 0। अब कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यही तेरा क्या हो जाएगा, समझ जाएगा, बात समझा। चल देख इधर, ठीक है, एकदम हलवा हलवा एकदम उसी का एकदम भाई है। देखो तो हम क्या करेंगे ना, इसमें हम दोबारा हमको क्वेश्चन लिखने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, हम ये क्वेश्चन लिख दिए फिर से, देखो ये पूरा लिख दिए, ठीक है, ये ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग, LHS सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है ना, ये लिखो, इसके नीचे लिखना तुम जानते हो क्या, बराबर में, दोनों का बेस सेम दिख रहा है तुमको, बोलो ना रे, डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, और इसका होल पावर कितना, पक्का ना, डॉट, फिर बोलो x का पावर क्या q माइनस, और उसका पावर q प्लस r, फिर क्या होगा r माइनस p, और उसका पावर, कोई दिक्कत। चलो देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा बोलो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका क्या होगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा सॉरी, ठीक है, दोनों का बेस क्या है, अब देखो ये पावर लिख देना रे, देखो अब सबका इसका ही पावर बेस सबका सेम है ना, पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या कर दे x का पावर 0। अब कोई भी नंबर का पावर 0 कितना, कोई दिक्कत इसमें, 1 प्रूफ थोड़ी करना था, यही होगा। अरे बात समझा, कोई दिक्कत इस